देखो स्फेरिकल लेंस है, उसको लेंस पहले क्या होगा, देखो लेंस फॉर्म, इट इज फॉर्म बाय बॉन्डिंग ऑफ टू स्फेरिकल लेंस। ठीक है, दो गोल लेंस से जुड़ के जो लेंस बने वो बोलता है, उसको बोलते हैं सिर्फ लेंस बोलते हैं। सिर्फ क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंस। दो गो स्फेरिकल लेंस से जो मिल के जो बने वो कैसा, वो उसको क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। अब लेंस दिखाएंगे, फॉर्मेशन दिख जाएगा। दो गो स्फेरिकल लेंस जुड़ेगा तो लेंस है ना, उसका कटिंग बनता दिखाते हैं ना, ये थोड़ा टेढ़ा है। एक बनता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा बनता है कनकेव। तो कोई दिक्कत, एक बनता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा बनता है कनकेव लेंस। आप देखो कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है। सपोज करो ये एक स्फेरिकल मिरर नहीं है, एक मिनट, स्फेरिकल मिरर ही जुड़ता है क्या, स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है, स्फेरिकल लेंस सरफेस दिया है, बुक में सरफेस दिया है, हम भी सरफेस। कोई भी दो स्फेरिकल सरफेस जब आपस में मिलता है तो लेंस बनता है। ये इसका डिफिनेशन। अभी सरफेस क्या है, कोई भी स्फेरिकल सरफेस जो हमारे पास दिख सके, जो लाइट जैसे आईना हो गया, काफी कोई लेंस ही समझ लो। दो स्फेरिकल पूरा दो लेंस आपस में मिले, उससे जो बनता है वो लेंस बनता है। देखो ना, सपोज एक स्फेरिकल सरफेस ये है, इसको बोलते हैं H1। ठीक है, आप दूसरा स्फेरिकल सरफेस इसी से मिला दे। देखो ये भी क्या स्फेरिकल सरफेस है ना जी, इसको मान लेते हैं S2, इसको क्या मान लेते हैं S2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों कहाँ पे मिला, देखो तो यहाँ पे मिला ना, इससे मेरा एक कट के इससे एक बाहर लेंस आया। ये कौन सा लेंस आया, ये कौन सा, इस लेंस को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। समझ में आई कैसे आया, कोई दिक्कत? आप देखो सब में कन्वेक्स ही आएगा। देखो ना मिला, और दिखाते हैं कनकेव भी तो आएगा। यहाँ पे देखोगे तो ऊपर में क्या डिस्टेंस, देखो ऊपर में क्या पतला है, देखो जैसे जैसे ऊपर का ये पतला होते गया है, और जैसे जैसे बीच में आते गया है ये मोटा हो गया है कि नहीं। ऊपर पतला है, बीच में मोटा है, तो ऐसे लिखोगे thin at upper at lower side, मतलब ऊपर नीचे पतला होगा और मोटा कहाँ पे होगा, मोटा बीच में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियम। मिडिल। ठीक इन मोटा का इंग्लिश, ठीक ठीक है मिडिल। ऐसे लेंस को क्या कहेंगे, कन्वेक्स। समझ में आ गया, ये था कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। उसमें याद करो, मिरर में कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज है, हाँ उल्टा होता है। ठीक है, ये तो बात हुई कन्वेक्स का, बात आते हैं कनकेव में। देखो दो स्फेरिकल मिरर लेते हैं, एक स्फेरिकल थोड़ा दूर रखिए। ठीक है, थोड़ा दोनों को डिस्टेंस रखिए। देखो यहाँ से जो लेंस मिला है ना, हाँ यही से हम लोग का लेंस निकलता है। थोड़ा सा मतलब इस डिस्टेंस में रखते हैं हम लोग, इसको सटा दिए ना, और इसको हम लोग इस डिस्टेंस में रखते हैं। आप आगे पीछे कर नहीं सकते हैं, थोड़ा ऐसे कर दिए, समझे, इस डिस्टेंस में। ठीक है, अब देखो ये लेंस मिला, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। इसको तो सटा देते हैं पूरा, तो हम लोग कटा देगा। इसको अगर दूर रखने पर लेंस बनेगा, तो आगे पीछे कर दे दो, मतलब हटा दो। हाँ बीच में यानी ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, वो पीछे तो नहीं दिखा सकते करके, ऐसे बनाए तब तो हाँ, वही इसी तरीके से, मतलब ऐसा बनेगा, ऐसा करके थोड़ा टेढ़ा बनेगा ना, ऐसा। हाँ मतलब ऐसे ही बनता है। तो ये बना ऐसा। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसका ना आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में क्या है, बीच में क्या हो गया, पतला। तो थीन एट मिडिल, बहुत अच्छा, थीन एट मिडिल। और ऊपर नीचे कैसा है देखो तो,
ऊपर थिक है और नीचे क्या लिखेंगे? थिक एट लोअर लोअर एंड अपर एंड अपर साइड। कोई दिक्कत सुरेश? नहीं इसे समझ में आ गया? हाँ तो जैसे वो आप आईलेंस देखे हैं ना, हाँ उसमें कैसा लगता है? ये कौन सा लगता है? कैसे होता है? हाँ, वो बताएंगे मेरे को ना, आगे आएगा सब आएगा, टेंशन मत लो। लेंस कन्वर्स कर दो। ऐसे लेंस को बोलते हैं कनकेव लेंस, ऐसे लेंस को बोलते हैं, ध्यान से देखो, कनकेव ऐसे लेंस को बोलते हैं कनकेव लेंस, जो बीच में मोटा रहे और साइड ऊपर नीचे क्या रहे? पतला रहे। ठीक है, अब इसका अगर बीच लिक्विड होगा, ठीक है, तो बीच में पतला है सर। बीच में पतला, ऊपर नीचे मोटा, तो यह कनकेव लेंस। और अगर बीच में मोटा हो गया तो कन्वेक्स लेंस। अब इसका अच्छा से डिफिनेशन कैसे लिखते हैं देखो, किनारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और हाँ, साइड किनारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एज। एज क्या कहते हैं? तो कनकेव कन्वेक्स को कैसे लिखोगे? कन्वेक्स को दो लेंस थीन एट एज, किनारा पे क्या होगा? दोनों साइड किनारा पे तीन होगा एंड थिक थिक एट सेंटर, बीच में क्या होगा? मोटा होगा। ठीक है, उसी तरह इसको बोलो, कनकेव को कैसे लिख सकते हैं? हाँ बहुत अच्छा, थीन एट पतला का है सेंटर पे, थीन एट सेंटर। और दूसरा क्या है? मोटा कहाँ पे? किनारा पे क्या है? मोटा है। किनारा पे कैसा है? मोटा। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी आप तुमसे कोई पूछेगा डिफिनेशन ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस को क्या बोलोगे? जो थिक एट एज और थीन एट सेंटर को कनकेव लेंस कहते हैं, एंड दैट लेंस दैट हैव थीन एट एज एंड थिक एट सेंटर इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। लिख सकते हो? कोई दिक्कत है? इसको निकालो, इसको लिखो। ये कौन सा? ये कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कैसे पता चला? हाँ, बताते हैं। देखो तीनों में से देखो, कौन सा है? अगर बात करें कन्वेक्स लेंस का, ठीक है, तो पहले कुछ समझ लो। देखो जैसे अगर देखो बता रहे कुछ समझ लो, ये डायग्राम है, ठीक है, इसको बीच से काटो। ये लाइन देना बहुत जरूरी है, लाइन देना। लेकिन कोई भी लाइट जब पास होगा ना, यहीं से मुड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो लाइट इधर से मुड़ रहा है या फिर इधर से नहीं, यहीं से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो पहला टॉपिक होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस, क्या आता है? नहीं, पहले आता है ऑप्टिकल सेंटर, पहले आता है ऑप्टिकल सेंटर। लेंस ग्लास से बनता है। हाँ, स्फेरिकल मिरर है। इसमें भी दो को मिलके बना होगा। हाँ, वो भी दोनों मिलके बना। देखो बीच में अगर इसको दो को जोड़ देंगे, तुम लोगों को दिखेगा कि बीच में क्या है? मोटा है, ध्यान से देखिए, बीच में मोटा है और साइड एक किनारे पतला है। तीनों में से कौन सा? अच्छा, इसीलिए हाँ, तीनों पर अलग चीज डालते हैं, अलग अलग तरीके का। ये वाला है। हाँ बीच में वो बैठा होगा। हाँ, देखो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? जो बीच में होता है ना, एकदम पूरा लेंस का बीचों बीच, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, इसको डिनोट करते हैं सी, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। हाँ देखो, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और यही मिरर में था फोल, याद आया? Yes. ठीक है, अब जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? इसी का क्या नाम है पूरा सर? सेंटर पॉइंट। हाँ, लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, देखो ये लाइन पास करा देते हैं इसको। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे? कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज आता है, एक आता है प्रिंसिपल फोकस और एक आता है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंथ। दोनों बता देते हैं। सर प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर के कैसे भी पास हो सकता है? कैसे भी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा लाइन को? नहीं, हाँ, एक लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर परपेंडिकुलर टू लेंस। देखो लेंस के परपेंडिकुलर है ना, देखो पक्का पर कितना बन रहा है ना, तो लेंस के पक्का पर की परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे पास करा दे। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा स्ट्रेट बनता है। ठीक है, दूसरे तीसरे पे आते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो द
The principal focus of convex is the point on which principal axis to which light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens. देखो ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है लेंस के इस तरफ होता है, यहाँ पे लेंस के इस तरफ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस उसको कहते हैं कि व्हेन इट इज अ पॉइंट on which light ray fall after coming। देखो जब अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये कन्वर्ट हुए कहाँ मीट करेगी? फोकस पे। कहाँ मीट करेगी? फोकस पे। सपोज पे एक और पैरेलल लाइट आया, कहाँ जाएगा? फोकस। एक बार और आया, ये कहाँ जाएगा? फोकस पे। देखो हम रिफ्लेक्ट यहाँ से कर रहे हैं, ध्यान से देखो इस जगह से रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है? वो लेंस दो, वो लेंस दो, बताते हैं। हाँ यानी ये बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस का अगर पैरेलल आएगा, देखो है ना प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन, इसके अगर पैरेलल लाइट रेज है, ये पैरेलल है, ये रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ जाएगा? फोकस। उस लाइन से ही हाँ वो लम्स लाइन से ही बेंड होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ से, हाँ यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? This light is fall after coming parallel to principal axis, ठीक है? ये हो गया। अब देखो एग्जाम्पल में से लेते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या लिए अपन? सपोज करो ये सन है, सन का लाइट रेज, ठीक है? यहाँ पे हम कर दिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिए। क्या लगा दिए? मैग्नीफाइंग ग्लास में रहता है कौन? कन्वेक्स, ठीक है? अब देखो ये आया, ये सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, तो ये एक जगह पे मिल जाएगा फोकस पे, सारा लाइट रेज एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जहाँ पे ये फोकस पे है ना, अब फोकस पे तुम पेपर रख दो तो सारा सनलाइट जब एक जगह पे मिला तो वो जलने लगेगा। अब देखो यस पत्ता जलाए, ये नहीं देखो जहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये फोकस दूर हो रहा है, और थोड़ा नजदीक लेके जाएंगे, देखो ये तो जब ऊपर गोल ये भी यहाँ पे फोकस है, दिखा दिख गया ना? ये फोकस बस, ठीक है? दिख रहा है ना? वीडियो में नहीं दिख रहा है, वीडियो में ना दिख रहा है, कोई बात वहाँ से आ रहा है लाइट, उसी तरफ आप घुमा रहे हैं, हाँ वीडियो में नहीं दिख रहा। टेढ़ा हो गया, टेढ़ा लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो में वो लोग जब आएगा तब करा देंगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ? भैया कोई दिक्कत है? वहाँ लाइट से बेंड हो रहा है लाइट। आप बताए थे पहले कि अगर जैसे मीडियम चेंज होता है उसी समय लाइट रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा सा बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरह। हाँ तो सेकंड मीडियम में गया तो उसमें बीच लाइन में जाकर के क्या बेंड हो रहा है? जैसे एंट्री होना चाहिए लेंस में, यहाँ पे मीडियम नहीं है, एयर से मीडियम, एयर से ग्लास में जाकर मीडियम नहीं चेंज होगा, तो ग्लास के अंदर चेंज होगा, लेकिन ये सीधा रिफ्लेक्ट का एक लेंस है ना, लेंस के अंदर तुम्हारा लाइट है ऐसे गया ऐसे कर दिया। सर मिरर क्या करता था? देखो मिरर क्या करता था? ये रिफ्लेक्ट करता था। मिरर क्या करता था? रिफ्लेक्ट। लेकिन ये क्या कर रहा है? बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये क्या है? डायरेक्शन बस चेंज कर रहा है, ठीक है? अब उसी में पढ़ोगे तुम लोग, ये डाइवर्जिंग ऐसे ही भागेगा। लेंस में मीडियम नहीं होता नहीं लेंस में मीडियम, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे भी फोकस होता है, इस जगह भी फोकस होता है, दोनों तरफ फोकस होता है, ठीक है? एक लेंस के दोनों तरफ फोकस होता है, और देखो एक सेंटर से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? अब देखो जितना इधर डिस्टेंस होगा उतना इधर भी डिस्टेंस होगा, कोई भी दिक्कत? जिधर इधर डिस्टेंस होगा उधर उतना उधर भी डिस्टेंस होगा। यहाँ पर जैसे एयर से जो ग्लास में देखो अब इसको डायग्राम, ये डायग्राम देना फिर से बना मैग्नीफाइंग ग्लास में नहीं है, लिख दो, याद है हो जाएगा। ये डायग्राम फिर से बनाते हैं, देख रहा है?
ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये बीच से हम लोग देखते हैं, ये चला गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बीच वाले को क्या बोलते हैं? सी। कंफर्म है? यस। And the center point of lens ऑप्टिकल सेंटर is known as optical center. Confirm? यस। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब देखो फोकस जो होता है दोनों तरफ होता है। फोकस जो होता है दोनों तरफ होता है, इधर भी फोकस होता है, इधर ही फोकस होता है। कोई दिक्कत? ये फोकस पे डैश मान लो, ठीक है, ये में इधर ही फोकस है, मान लो, ठीक है। अब इस फोकस होता है, कौन सा फोकस कहा जाता है? नहीं, प्रिंसिपल फोकस का कहा जाता है। नहीं होता ना, लिखा है ना प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आप बताओ यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, कोई भी दिक्कत? आगे आएगा ना, तो यही बस समझ लो कि जैसे ये भी तो कोई स्फेरिकल लेंस आया होगा और ये लाइन भी कोई स्फेरिकल लेंस आया होगा, दो स्फेरिकल लेंस से बनके मिला है, तो स्फेरिकल लेंस में कुछ सेंटर भी होगा, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन एक बार हम यहाँ सी ले चुके थे, इसलिए इसको लेते हैं 2f। क्या लेते हैं इसको? 2f। क्या लेते हैं? 2f। तो जैसे इधर 2f हो गया, इस वाले का, और इधर भी कोई स्फेरिकल लेंस का पार्ट होगा, उसका जैसे सेंटर होगा। अब ये वाला लाइन जो है, ये वाला, इसका भी अगर बनाएंगे ऐसे करके, तो इसका भी कोई ना कोई पार्ट होगा यहाँ पे, ये भी हो जाएगा मेरा 2f का। कोई दिक्कत? दोनों साइड का है। दोनों साइड होता है, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, यहाँ लाइट रेज आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़े हैं पहला केस। ठीक है, यहाँ पे केस लेंस इससे बड़ा होगा ना, हम्म। इससे बहुत बड़ा होता है। वो डाइवर्जिंग नहीं बताएंगे, रूल देख लो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रूल बाय कन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे? रूल बाय कन्वेक्स लेंस। हेडिंग लगा दो। तो पहला रूल होता है, ये पहला रूल का है, जो यहाँ इसको रहने दो, हम लोग यहाँ से बनाते हैं। फर्स्ट रूल है रूल 1। रूल 1 है लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है मेरा? लाइट जो क्या है मेरा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो क्या होगा बताओ? फोकस पे मिलेगा। फोकस से पार हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये लेंस है, यहाँ पे क्या है? लेंस। ये कौन सा लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज को ये फोकस है, ये भी फोकस है, ये 2f है, तो ये भी 2f है, ये डैश डैश है। कोई दिक्कत? ठीक है। ये बीच में क्या ऑप्टिकल सेंटर? कोई दिक्कत? कभी कभी कोई मान लिया जाता है। आप सपोज करो मेरा लाइट जो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ? वो मान लेंगे तो। हाँ, वो वाले कोई दिक्कत नहीं है। तब 2f को c भी लिख देना, तब 2f को c भी लिख देना। ठीक है, इसको 2f को लिख दो। ये दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो क्या होगा? ये ऐसे रिफ्लेक्ट यहाँ इधर जाएगा नहीं, ये तो मिरर है नहीं, तो आगे जाके कहाँ मिल जाएगा ये फोकस? रूल हमारे जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो इट कन्वर्ज कन्वर्ज मींस एंड मीट एट फोकस। सबको एक पॉइंट पे ले जाओ, कन्वर्जिंग कहते हैं। तो ये कन्वर्ज होकर कहाँ चल जाएगा? फोकस पे। ठीक है, सपोज कोई यहाँ से कोई लाइट रे आया और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस जैसे पैरेलल दिखा, कहाँ चल जाएगा ये? फोकस। फोकस पे। कोई भी दिक्कत? नो। बताओ सर, ये ऐसे आ रहा लाइट, क्या होगा? फोकस। फोकस में मिलेगा। कोई भी दिक्कत? और फिर एक लाइट रे आया, कहाँ मिलेगा? ये फोकस का कोई काम ही नहीं है ना? कहाँ? इस साइड से पीछे बनने का। ये तो भी कन्वर्जिंग है, का पक्का आएगा सर, तुम देखते हो ना। कोई दिक्कत? नो। दूसरा रूल क्या है? तीन ही रूल है। ठीक है, कितना रूल है? तीन ही रूल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने हैं।
रूल 2 क्या है? जब लाइट रे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इट गोज स्ट्रेट, मतलब सीधे चल जाएगा। ये ऐसे कंसेप्ट है। देखो जैसे ये तुम्हारा लेंस है, पैरेलल एक्सिस है वाला ही। देखो यहाँ पे ये फोकस है, ये क्या हो जाएगा 2f, ये फोकस, तो ये 2f डैश, ये भी डैश, कोई दिक्कत? सपोज करो ये मेरा क्या है ऑप्टिकल सेंटर, फिर वो मान लेते, कोई दिक्कत? लाइट रे से आया ऑप्टिकल सेंटर से, कोई दिक्कत? लाइट रे कैसे आया ऑप्टिकल सेंटर पे? सबसे पहले कहाँ टकराया? ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये कहीं नहीं सीधे निकल रहा है। लाइट क्या कर देगा? सीधे निकल रहा है। कोई नो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे नो रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन हुआ? कोई रिफ्लेक्शन हुआ? जैसे लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आया, ये सीधे निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एकदम सीधे निकल जाएगा। कोई भी दिक्कत? लिखो दो, रूल नंबर 1 और 2 लिखो, तो लिखो रूल 3 लिखो। देखो रूल 3 क्या है? रूल फर्स्ट क्या था कि अगर पैरेलल आएगा तो वो फोकस से चल जाएगा। इसमें दूसरा है कि अगर लाइट रे मिलेगा कि चल जाएगा सर? हाँ मिलेगा फोकस पे, लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस, फोकस का पुनरन प्लूरल, फोकस एगो को फोकस, हाँ सेकंड फोकस पे, सेकंड फोकस। आप देखो पुनरन क्या होता है? प्लूरल क्या होता है? फोकस का बहुवचन है। मैं उसका देखो कमिंग फ्रॉम फोकस से उसके कहीं बाद लिखा हुआ देखे थे हम फोकी, हो सकता है फोकी नहीं, फोकी फोकस को ही कहा जाता है। फोकी बस एक फोकस नहीं कर रहा है, बस फोकी कर रहा है। फोकी का स्पेलिंग FOC है ना, वो उसका प्लूरल नहीं है, वो बस कहता है फोकी। निकनेम। जैसे हाइट में आजकल टी हटा दिया है, सब लोग हाइट को टी बिना टी का लिखता है, HIGHT होता है ना, बहुत लोग HIGH लिखता है, बहुत लोग वेट का टी हटा दिया है, बहुत लोग HEIGH। हाँ। स्पेलिंग हटा देगा। लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस, अब क्या होगा? फोकस लगेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो डायग्राम देखो समझ जाओगे। हाँ सर वही हो गया, उल्टा हो गया। सेम हो गया। देखो ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ये पहला फोकस, ये 2f खाली डैश focus से आ ये रहा है। फोकस, ये 2f। देखो यहाँ पे पहले क्या होता था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया, फोकस से मिल गया। अब फोकस से लाइट रे आ रहा है, ठीक है, फोकस से लाइट रे आ रहा है। अब फोकस से लाइट रे आने के बाद वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रूल 3। अब यहाँ पे देखो जितना दूर तक इंसिडेंट लाइट रे कर रहा है, कितना दूर तक कर रहा है? एक लेंस का जितना पार्ट में इंसिडेंट रे गिर रहा है, इसको वो बोलते हैं अपेर्चर। क्या बोलते हैं? अपेर्चर। मतलब पार्ट ऑफ लेंस इन विच इंसिडेंट रे टेक्स प्लेस, क्या इंसिडेंट रे एक्सपोज। सर ब्राइटनेस घट गया लगता है।